बात है साल 1518 की, जगह स्ट्रासबर्ग। पहली नज़र में एक बिल्कुल आम सा शांत शहर, पर फिर वहां कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। सब कुछ शुरू हुआ एक औरत से। वो अचानक सड़क पर आ गई, ना वो चिल्लाई ना रोई, उसने बस नाचना शुरू कर दिया। सोचिए, कोई म्यूजिक नहीं, कोई त्योहार नहीं, कोई वजह ही नहीं, बस एक अजीब सा नाच। और फिर एक के बाद एक दूसरे लोग भी उसके साथ शामिल हो गए। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो आज भी इतिहास की सबसे अजीब और सच कहूं तो सबसे डरावनी घटनाओं में से एक मानी जाती है। तो चलिए, आज हम इतिहास के पन्नों में दफन इस अजीबोगरीब मेडिकल मिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। ये है द डांसिंग प्लेग। इसे एक नाच कहना भी शायद गलत होगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई संगीत था, ना ही कोई खुशी थी, तो बस एक अजीब सी बेकाबू मजबूरी। कहानी की शुरुआत होती है फ्राउ ट्रोफिया नाम की एक महिला से। उसके बारे में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि वो बीमार थी या परेशान। वो बस एक दिन अपने घर से निकली और पागलों की तरह नाचने लगी। उस वक्त के लोगों ने लिखा है कि उसके मूवमेंट्स बहुत हिंसक थे। वो थक ही नहीं रही थी। सोचिए, उसके पैरों से खून बहने लगा था, शरीर जवाब दे रहा था, पर वो करीब एक हफ्ते तक बिना रुके नाचती रही। और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। ये नाच ये एक बीमारी की तरह फैलने लगा। कुछ ही दिनों में दर्जनों और फिर देखते ही देखते सैकड़ों लोग उसी तरह नाचने लगे। मर्द, औरतें, यहाँ तक कि बूढ़े लोग भी, सब के सब इस अजीब सी धुन के गुलाम बन गए। कई लोग दर्द से चीखते थे, मदद की गुहार लगाते थे, पर उनके पैर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आप इस प्लेग के फैलने की रफ्तार से अंदाजा लगाइए। पहले दिन सिर्फ एक महिला, एक हफ्ते के अंदर ये संख्या दर्जनों में पहुंच गई, और बस एक महीने के अंदर पूरा का पूरा शहर नाचते हुए लोगों के इस हुजूम से भर गया था। एक अजीब सी अफरा तफरी का माहौल था। अब शहर के जो बड़े अधिकारी थे वो बिल्कुल घबरा गए थे। उन्होंने मदद के लिए डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन उनका जो इलाज था वो तो बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। तो डॉक्टरों ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये सब गर्म खून की वजह से हो रहा है, और इसका इलाज ये है कि इन्हें और नचाया जाए, मतलब आग बुझाने के लिए उस पर और पेट्रोल डालना। अधिकारियों ने उनकी बात मान भी ली। बाकायदा स्टेज बनवाए गए, म्यूजिशियंस बुलाए गए, ये सोचकर कि लोग नाच नाच कर थक जाएंगे और ये बीमारी खत्म हो जाएगी। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। इस संगीत ने तो पागलपन की इस आग को और भड़का दिया, और इसका नतीजा बहुत भयानक था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब ये महामारी अपनी पीक पर थी तो हर दिन करीब करीब 15 लोगों की मौत हो रही थी। जी हाँ, वो सचमुच नाचते नाचते अपनी जान गंवा रहे थे। मौत की वजह भी सीधी सादी थी, हद से ज्यादा थकान, हार्ट अटैक और स्ट्रोक। बेचारे शरीर आखिर कब तक इस लगातार नाच का बोझ झेलते? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्या रहा था, इसका कारण क्या था? देखिए, आज भी कोई एक पक्का जवाब तो नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी थ्योरी है वो दिमाग से जुड़ी हुई है। एक्सपर्ट्स इसे कहते हैं मास साइकोजेनिक इलनेस। अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी हालत है जब किसी एक ग्रुप का स्ट्रेस यानी तनाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनका दिमाग उनके शरीर पर अजीब तरह से असर करने लगता है। उन्हें ऐसी बीमारियां महसूस होने लगती हैं जिनका कोई फिजिकल कारण नहीं होता, और कमाल की बात यह है कि सबके लक्षण एक जैसे होते हैं। और इस थ्योरी को समझने के लिए हमें उस समय के स्ट्रासबर्ग को देखना होगा। साल 1518 का स्ट्रासबर्ग एक ऐसी जगह थी जो भयानक अकाल से गुजर रही थी। बीमारियां फैली हुई थी, जबरदस्त गरीबी थी, और ऊपर से लोगों में गहरा अंधविश्वास और डर बहकावा था। माहौल ही ऐसा था कि किसी का भी दिमाग जवाब दे जाए। ये सामूहिक तनाव के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म था। लेकिन एक और थ्योरी है जो दिमाग से हटकर किसी बाहरी चीज पर शक करती है। सवाल ये है, क्या ये किसी जहर का असर था? ये थ्योरी इशारा करती है एरगॉट पॉइजनिंग की तरफ। ये एक तरह के फंगस से होता है जो अक्सर राई की रोटी में पाया जाता था, और इसके लक्षण डांसिंग प्लेग से कुछ कुछ मिलते हैं, जैसे शरीर में ऐंठन और मरोड़ होना। लेकिन इस थ्योरी में एक बड़ा झोल है। एरगॉट पॉइजनिंग ये नहीं समझा सकती कि सैकड़ों लोग एक साथ एक ही तरह से हफ्तों तक कैसे नाचते रहे। ये कोऑर्डिनेटेड बिहेवियर था जो जहर से नहीं हो सकता। अब हमें उस दौर के लोगों की सोच को भी समझना होगा। 16वीं सदी का यूरोप,
जहां धर्म और अंधविश्वास लोगों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। उस वक्त बहुत से लोगों को सच में ये लग रहा था कि ये सेंट विटस नाम के एक संत का श्राप है, एक तरह की दैवीय सजा। और इसी डर ने शायद इस हिस्टीरिया को और फैला दिया। लोग सोचने लगे कि या तो उन पर श्राप है या फिर उन्हें नाच कर ही इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। और दिलचस्प बात यह है कि ये प्लेग तब खत्म हुआ जब अधिकारियों ने अपनी गलती सुधारी। उन्होंने म्यूजिक बंद करवा दिया और नाचने वाले लोगों को प्रार्थना के लिए धार्मिक जगहों पर ले जाया गया। और धीरे धीरे ये पागलपन थम गया और शहर में जिंदगी फिर से पटरी पर लौट आई। तो आखिर में सवाल वही है, इसका असली कारण क्या था? देखिए, कोई 100% पक्का जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन ज्यादातर सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि ये एक मास हिस्टीरिया था, जो उस समाज के जबरदस्त तनाव और डर से पैदा हुआ था। ये घटना हमें ये सिखाती है कि जब समाज पर हद से ज्यादा दबाव पड़ता है तो इंसान का दिमाग ऐसे तरीकों से टूट सकता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। डांसिंग प्लेग की ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या इंसानी दिमाग जब उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो क्या वो वाकई अपना कंट्रोल पूरी तरह खो सकता है?